ट्रंप ने जैसे ही गाजा और इजराइल के बीच पीस प्लान लागू किया, वैसे ही पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ गई। क्योंकि जब से ट्रंप आए हैं अब तक लगभग 10-11-12 महीने में पाकिस्तान ने नजदीकी अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा बढ़ाई है। इसी नजदीकी का खामियाजा कहें या फिर इनाम कहें, पाकिस्तान को अब भुगतना पड़ेगा या फिर मिलने वाला है। अमेरिका का दबाव है कि वो पाकिस्तान गाजा में 25,000 सैनिकों की तैनाती करे, जो सैनिक हमास के आतंकियों से हथियार छीनने में मदद करेंगे और जरूरत पड़ी तो उन्हें वहां पर मारेंगे भी। इस बात का विरोध पहले पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान की जनता ने किया, और अब पाकिस्तान के मौलाना भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि पाकिस्तान का सैनिक गाजा में नहीं जाना चाहिए वहां के मुसलमानों को मारने के लिए। ये वही पाकिस्तान है जो इजराइल को मान्यता तक नहीं देता है। लेकिन अब्बा ट्रंप का आदेश है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। अब पूरा जब आसिम मुनीर इसे करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान में क्या होगा, क्या यह आसिम मुनीर का आखिरी फैसला होगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। आसिम मुनीर के ऊपर ट्रंप का दबाव, 25,000 सैनिक गाजा में, मौलानाओं का विरोध। उससे पहले देखा हमने किस तरीके से हफ्ता भर पाकिस्तान जला था। क्या नाम था उसका, कोई संगठन है पाकिस्तान में, उन्होंने विरोध किया था। अब अगर आसिम मुनीर सेना भेजता है गाजा में, तब आसिम मुनीर का भविष्य क्या होगा, पाकिस्तान के भीतर क्या होगा? दोनों पहलुओं पर आराम से मतलब आसान भाषा में समझाइएगा। अभी आपको याद होगा अभिषेक जी कि मुनीर ने एक भाषण दिया था, और उस भाषण में मुनीर ने, अभी 2-3 दिन पहले की बात कर रहा हूं, उस भाषण मुनीर का कहना यह था कि हमें जिहाद करना है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन कब करना है ये स्टेट बताएगा। स्टेट यानी कि मुनीर बताएगा। यहां पर क्या था कि मुनीर जो है अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहे थे कि जिहाद के लिए आप जो मौलाना हैं, कट्टरपंथी हैं, मौलवी हैं, उनका नाम न लें, उनकी वजह से ना करें, बल्कि किसकी वजह से करें। वजह क्या होगी? वजह तब होगी जब आपको स्टेट कहेगा, यानी कि पाकिस्तान कहेगा। तो एक तो बात, मुनीर को एक क्लियर अंदेशा है पहले से कि जैसे ही पाकिस्तान की फोर्सेस पहुंचेगी कहां पर, गाजा, तो हो सकता है कि पाकिस्तान में मेरे अगेंस्ट विद्रोह हो। अब पॉलिटिकली विद्रोह की तो कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, गुंजाइश हो सकती है तो किसकी हो सकती है? जो धार्मिक कट्टरपंथी, जो रेडिकल ग्रुप वहां पर हैं, उनमें भी वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से पोजीशन करने का प्रयास मुनीर कर रहे थे। और मुनीर साथ में क्या है कि किसी भी तरह का जो उन्होंने अपने साथ एक लिया है कि पूरी जिंदगी उनको किसी तरह से कोई भी पनिशमेंट किसी तरह का नहीं किया जाएगा। ये काम भी उन्होंने इसलिए किया ताकि जो अमेरिका है उसके जितने भी मंसूबे हैं उसको वो क्या कर सके, जमीन पर उतार सके। तो अब यहां पे देखिए आप, मुनीर ने क्या गेम किया। तो अमेरिका से मुनीर को क्या चाहिए? अमेरिका से मुनीर को चाहिए पैसा, साथ में वेपन। ये दोनों देने वाला कौन है आपका? वो देने वाला है अमेरिका। तो ये तो एक क्या था कि अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के साथ अमेरिका से रिलेशन बनाने के बाद, क्योंकि मुनीर जानते हैं, या कोई भी दुनिया जानती है, क्या जानती है कि देयर आर नॉट एनी फ्री लंच। कि दुनिया में जियो स्ट्रेटजिक में अगर हम बात करते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी फ्री लंच नहीं होता। तो मुनीर को जब लंच किया जा रहा है तो इसका मतलब अमेरिका अपने बड़े मंसूबे पॉसिबल या पूरा करने का प्रयास करेगा। अब इंटरेस्टिंग बात, आगे चलें। अब पाकिस्तान अपनी सेना भेजेगा कहां पर आपका? हमास से लड़ने के लिए, यानी कि हमास से लड़ने के लिए नहीं है क्या कि जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप में 2 एरिया बना दिए गए हैं। एक को तो इजराइल कह रहा है कि ये रहेगा बफर जोन, और बाकी जो सर्दर्न गाजा है वहां पर रखा जाएगा किसको? आपका फिलिस्तीन लोगों को। वहां पर जो अमेरिका ने 20 सूत्रीय प्लान दिया है उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी मिलेगी पाकिस्तान की सेना को। अब पाकिस्तान की सेना का काम क्या होगा? उन सूत्रीय प्लान को लागू करने के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, ताकि हमास जो है दोबारा वेपनाइज ना हो जाए। इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, अब हमास को वेपनाइज कौन करेगा? ईरान करेगा, ये पक्की बात है।
और जब ईरान वेपनाइज करेगा तो ईरान के हमस को मारेगा पाकिस्तान का सैनिक, तो पाकिस्तान ईरान से भी लड़ेगा। बात समझे बात को, इंटरेस्टिंग बात। और इधर खुद पाकिस्तान तैयार कर रहा है कि हमको अभी अफगानिस्तान से लड़ना है। मुनीर का जो परसों का भाषण, वो ये कह रहा था मुनीर कि हमें अफगानिस्तान से लड़ना होगा क्योंकि अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के बच्चों को मार रहा है, लेकिन कब लड़ना है ये हम बताएंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि पाकिस्तान इस समय वॉर के मुहाने पर है, और खुद मुनीर एक्सेप्ट कर रहा था कि टीटीपी जो है वो क्या कर रहा है, हमारे पाकिस्तानियों को, सैनिकों को मार रहा है। ये खुद मुनीर ने क्या क्या एक्सेप्ट किया। अंदर सिविल वॉर, गाजा में वॉर, और देशों के साथ अपने टाइज बनाने प्रयास। और इधर एक इंटरेस्टिंग बात, बांग्लादेश के साथ भी एक संधि करने की कोशिश की जा रही है। कैसी? जिसको हम डिफेंस ट्रीटी की तरह बोलते हैं, वैसी संधि जैसी सऊदी के साथ की है। ये भी हो सकता है कि ये बांग्लादेश को अपना न्यूट्रल अम्ब्रेला दे दे, मतलब न्यूट्रल शेल्टर दे दे। मतलब अब ये जो डील होगी, चाहे वो डिफेंस डील की बात करें कि हमारे पर हमला हुआ, बांग्लादेश पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, बांग्लादेश पे हमला, अगर ऐसा समझौता होगा तो मुझे लगता है कि भारत इस समझौते को होने नहीं देगा, इससे पहले ही बड़े कदम उठा देगा। और जैसा कि अभी रशिया की ओर से स्टेटमेंट आ गया है कि बांग्लादेश क्या भूल गया है कि भारत ने स्वतंत्रता दिलाने में क्या भूमिका निभाई थी। तो आप समझ रहे, एक बड़ी यहाँ पर पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। पाकिस्तान कई सारे वॉर में उलझने वाला है, इंटरनल डिस्टर्बेंस से इकोनॉमिकल के हाथ खस्ता है। तो जो वो लंच किया है ना मुनीर को, और पाकिस्तान को बड़ा महंगा पड़ने वाला है। बड़ा महंगा पड़ने वाला है, ये तो ठीक है। लेकिन मेरा आखिरी सवाल, जब आपने कहा कि ईरान के साथ भी इनडायरेक्टली वो युद्ध में जाएगा, अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट युद्ध में जाएगा, सेना आपका जो आपकी सेना गाजा में भी वो भेजेगा, तो ऐसे में क्या इसके इन फैसलों से पाकिस्तान की आवाम तंग नहीं आ जाएगी? एयरलाइंस तो बेचने की नौबत आ गई, गोल्ड माइंस बेचने की नौबत आ गई, सब कुछ बेचने की तो नौबत आई है। अब लगातार युद्ध में अगर देश जाएगा, और मौलानाओं की धमकी, जिस तरीके से ये मौलानाओं ने चेतावनी दी है, कट्टरपंथी है पाकिस्तान, भले ही दिखावे के लिए लोकतांत्रिक है, लेकिन इस्लामिक स्टेट है पाकिस्तान, हम इस बात को मानते हैं। तो ऐसे में क्या आसिम मुनीर के खिलाफ आवाज नहीं उठेगी? ठीक है, संवैधानिकता के तौर पर वो पद पर बैठ गया है, लेकिन भीड़ के सामने क्या उसकी चल पाएगी? एक्चुअली देखिए क्या है कि जो कुछ कट्टरपंथी वहां पे बोलेंगे, जो मौलाना बोलेंगे, या तो उनको फंड्स वगैरह करके शांत कर दिया जाएगा। एक्चुअली वहां के मौलाना भी तो ऐसे ही है ना कि उनको पता है कि सेना कमा रही है तो हम भी कमाएंगे। और पाकिस्तान के पास में कोई चॉइसेस नहीं है अभिषेक जी। इनको एयरलाइंस बेचने की नौबत आ रही है, बड़ी बड़ी छोटी छोटी हर तरह की यूरोपियन कंपनी वहां से छोड़ के जा चुकी है। यूरोप के कई देशों ने वहां पर अपनी एम्बेसी बंद कर दी है, कुछ फायदा नहीं यहाँ पर। तो ऐसे में कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान के पास में। अभी तो आप देखिएगा आने वाले समय में पाकिस्तान की क्या गति होने वाली है। तो जो ये पाकिस्तान की सेना के कट्टरपंथी जो लोग हैं, ये पैसा ले लेकर पाकिस्तान से, कहीं बाहर से पैसा मिलेगा, ये ले लेकर यहाँ से भागेंगे। ये स्थिति पाकिस्तान की होने वाली है, आप देखिएगा। हम डिस्कस करेंगे इस मुद्दे पे। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए और इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए। बाकी जो अलग एंगल आपने दिया है इसको सोचने का, अगर हमास में जाते हैं पाकिस्तान के सैनिक तो इनडायरेक्टली ईरान से उलझना पड़ेगा, और जनता के अंदर देश की भावना डालने के लिए कि भाई हमने हमास में भेजा है, अफगानिस्तान के साथ भी उसी वक्त पर यह युद्ध छेड़ सकता है। जी, और अभिषेक जी एक जानकारी और मैं दे दूं, अभी इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि हम चाहते हैं कि अमेरिका जो है ईरान पे बॉम्बिंग करे। और खुद अमेरिका ये कह रहा है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कुछ दिन पहले भाषण देते हुए ये कहा कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका में ज्यूस लॉबी स्ट्रॉन्ग हो। तो जो आपका सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के साथ बैटल रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, इजराइल चाह रहा है बॉम्बिंग हो, तो बॉम्बिंग करने के लिए जमीन किसकी यूज होगी? पाकिस्तान की होगी। ये बहुत सारे, आप समझ सकते हैं एंगल कितने सारे हैं।
बिल्कुल, डॉट्स को अगर कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पाकिस्तान अमेरिका से नजदीकी दिखा रहा है, वो अमेरिका से नजदीकी दिखाने के चक्कर में बहुत बुरी तरीके से देश के भीतर और देश के बाहर घिर चुका है। इसका परिणाम क्या होगा पाकिस्तान के लिए, शायद उस बात का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। और यह बात तो तय है कि मुनीर भागने का तय है, भागेगा कब वो देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।